नमस्कार। आज हम गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए एक आईपीएल मुकाबले की पहली पारी की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी पारी जिसमें रोमांच की कोई कमी नहीं थी। लखनऊ का एकाना स्टेडियम और मैच शुरू से ही एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। गुजरात ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बाद जो हुआ उसने सच में हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। तो लखनऊ की पारी की शुरुआत हुई एकदम धमाकेदार शुरुआत में और इसने एक बहुत ही हाई वोल्टेज पावर प्ले की स्टेज सेट कर दी। दूसरे ही ओवर में मिचेल मार्श ने दुनिया के टॉप गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाडा को अपने निशाने पर ले लिया। पहले एक जोरदार छक्का और फिर एक चौका। रबाडा पर आते ही प्रेशर बना दिया गया था। लेकिन रबाडा ने क्या जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी गति में थोड़ा बदलाव किया, मार्श को एक बड़े शॉट के लिए उकसाया और कप्तान शुभमन गिल ने कोई गलती नहीं की। मार्श की छोटी मगर तूफानी पारी का अंत हो गया। और फिर मैदान पर उतरे कप्तान ऋषभ पंत। पूरा स्टेडियम पंत पंत के नारों से गूंज रहा था। उन्होंने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पहले रबाडा पर चौके से खाता खोला, फिर सिराज पर एक क्लासिक कवर ड्राइव और चौथे ओवर में रबाडा को एक ऐसा फ्लैट और ताकतवर छक्का मारा कि सब देखते रह गए। वो जो चौथा ओवर था लखनऊ के लिए बहुत ही बड़ा ओवर साबित हुआ। पंत और एडन मार्करम ने मिलकर रबाडा के उस ओवर से पूरे 19 रन बटोरे और स्कोर को तेजी से आगे भगाया। लेकिन ठीक जब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ मैच पर अपनी पकड़ बना रही है, मोहम्मद सिराज ने पंत को आउट कर दिया। एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पंत गेंद को मिस टाइम कर गए और कैच थमा बैठे। लखनऊ की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग गया। पंत के आउट होते ही मैच का मोमेंटम पूरी तरह से बदल गया और इस बदलाव की वजह थे एक गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा अटैक पर आए और उन्होंने आते ही लखनऊ के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। लगातार 2 ओवरों में अपनी तेज तर्रार बाउंसर्स से उन्होंने पहले सेट बल्लेबाज एरन मार्करम को और फिर आयुष बदोनी को चलता किया। वैसे बदोनी का विकेट और भी खास था। ग्लेन फिलिप्स ने एक ऐसा हैरत अंगेज कैच लपका जिसमें एक पल के लिए गेंद सूरज की तेज चमक में उनकी आंखों से ओझल हो गई थी। मतलब क्या कमाल की एकाग्रता थी। और देखिए उन 2 विकेटों का असर कितना बड़ा था। लखनऊ ने अचानक अपने 4 मुख्य बल्लेबाज खो दिए थे और टीम गहरे संकट में फंस चुकी थी। अब इस मुश्किल घड़ी में पारी को जिंदा करने की जिम्मेदारी आई वेस्टइंडीज के पावर हिटर निकोलस पूरन पर और उन्होंने आते ही वापसी की लड़ाई छेड़ दी। 13वें ओवर में पूरन ने फैसला किया कि वो दुनिया के बेस्ट स्पिनर राशिद खान पर अटैक करेंगे और लॉन्ग ऑन पर एक बहुत लंबा छक्का जड़ दिया। और बात यही खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से वही किया, एक और छक्का, और लखनऊ के खेमे में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। पूरन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, अचानक से लगने लगा था कि क्या पता एलएसजी अब भी एक बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है। लेकिन जीटी ने भी क्या खूब जवाब दिया। कप्तान गिल अपने स्ट्राइक बॉलर कृष्णा को वापस अटैक पर लाए और कृष्णा ने इस बार एक बहुत ही चालाकी भरी धीमी गेंद फेंकी। पूरन गति से चकमा खा गए और उनकी तूफानी पारी वहीं खत्म हो गई। तो अब जब सारे टॉप बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, सारा दारोमदार निचले क्रम के बल्लेबाजों पर था कि वो आखिरी ओवरों में पारी को कहां तक ले जाते हैं। और निचले क्रम ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। एक शानदार हमला बोलते हुए आखिरी 18 गेंदों में बहुत ही कीमती 44 रन जोड़ दिए। ये एक असली टीम एफर्ट था जिसमें चौधरी, शमी, लिंडे और आवेश खान सबने जरूरी बाउंड्रीज लगाकर टीम के स्कोर को ऊपर पहुंचाया। हालांकि अंत में रन जरूर बने, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात के गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा था, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने अविश्वसनीय 4 विकेट लिए। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद एलएसजी ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए। ये एक ऐसा स्कोर था जिस पर वो लड़ सकते थे और जो कुछ ओवर पहले तो नामुमकिन सा लग रहा था। इस वापसी ने लखनऊ को एक मौका तो दे दिया है, लेकिन एकाना की मुश्किल पिच पर सवाल अब भी यही है कि क्या ये स्कोर डिफेंड करने के लिए काफी होगा।